हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक, देखिए, जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है हिस्टोरिकल इन नेचर। अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल इन नेचर, ठीक है। दैट इज क्या, इट रिकॉर्ड द ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ एसेट। तो एसेट की ओरिजिनल वैल्यूज को ये रिकॉर्ड करता है ना। एंड लाइबिलिटी और एसेट की ओरिजिनल वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर करंट मार्केट वैल्यू, मतलब इसमें जो करंट मार्केट वैल्यू होती है किसी एसेट या लाइबिलिटी की, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता अकाउंटिंग में, ठीक है। ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। तो ओनली जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है ना, उनको ही रिकॉर्ड किया जाता है। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। सो मैनेजमेंट की जैसे रेपुटेशन है, एम्प्लॉय की मॉरल वैल्यू है, लेबर अनरेस्ट एंड स्ट्राइक्स है ना, और ये सारी बातें रिकॉर्ड नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग conventions generally also reflect the personal judgment of accountant and management. Hence, financial statements are much influenced and differ business to business. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग कन्वेंशन जर्नली ऑल्सो रिफ्लेक्ट द पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट। Hence, financial statements are much influenced and differ from business to business. तो जो यहाँ पे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अलावा यहाँ पे जो पर्सनल जजमेंट है, अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट या मैनेजमेंट की पर्सनल जजमेंट से भी रिफ्लेक्ट इन्फ्लुएंस्ड होती है, मतलब उसका प्रभाव पड़ता है पर्सनल जजमेंट का। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मच इन्फ्लुएंस्ड एंड डिफर। इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है बिजनेस टू बिजनेस वो डिफर होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। ऑन सेवरल ओकेजन्स enterprises resort to alternative accounting procedures which are often equally acceptable as other accounting procedures. So therefore, accounting statements do not always represent comparable data. फिर नेक्स्ट है इग्नोर्स मनी लेवल चेंजेस। कॉस्ट कंसेप्ट इज फाउंड इन अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे पर वो यहाँ पे नहीं आएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कॉस्ट कंसेप्ट इज फाउंड इन अकाउंटिंग। प्राइस चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड। देखिए, जो प्राइस में होने वाला चेंज है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। मनी वैल्यू इज बाउंड टू चेंज, है ना। जो मनी वैल्यू होती है आपको सबको पता है वो चेंज होती रहती है, ऑफन टाइम टू टाइम, है ना। सो दिस is strong limitation of accounting. Accounting statement do not show the impact of inflation. तो मतलब प्राइस में जो होने वाला चेंज है उसको शो नहीं करती है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट में उसको शो नहीं किया जाता है, ये एक लिमिटेशन है इसकी। नेक्स्ट है रियलाइजेबल वैल्यू नॉट शोन। द अकाउंटिंग स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट द इंक्रीज इन नेट एसेट्स वैल्यू दैट आर नॉट कंसिडर रियलाइज्ड। द अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो एसेट्स की नेट वैल्यू में होने वाले इंक्रीज को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, ठीक है। आई होप मतलब इसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है उसको दिखाया नहीं जाता है ना, उसको शो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग, यानी कि विंडो ड्रेसिंग से आप समझ सकते हैं मतलब धोखाधड़ी करना, है ना, चोरी। तो विंडो ड्रेसिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की पोजीशन को ज्यादा मतलब अच्छा दिखाने के लिए क्या किया जाता है कि जो अकाउंट्स को जो है वो क्या दिखाया जाएगा, मतलब उसको मैनिपुलेट किया जाएगा अकाउंट्स को, ठीक है। सो इट इज डिफिकल्ट टू टेक करेक्ट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन। तो कोई डिसीजन लेना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि जो है वो गलत इंफॉर्मेशन दिखाई जाएगी, है ना। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले पर्सन। वेरियस पीपल्स एंड parties are interested in accounting information. They use this accounting information in order to satisfy their various needs. Following are the interested users of accounting information. तो कौन कौन से हैं वो? पहला है ओनर।
तो ओनर प्रोवाइड कैपिटल और फंड ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ओनर जो होता है, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल लगाता है, फंड इन्वेस्ट करता है। सो दे ऑलवेज कीप एन आई ऑन वेदर द कैपिटल इज बीइंग एम्प्लॉयड प्रॉपरली और नॉट। ठीक है। सो कंपेयरिंग द अकाउंट ऑफ वेरियस ईयर हेल्प्स देम इन एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर। तो इसलिए जो है ओनर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है, क्योंकि उसने कैपिटल को इन्वेस्ट किया होता है और वो प्रॉपरली एम्प्लॉयड हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, वो देखना चाहता है ना, कि कितना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, ये सारी बातें वो जानना चाहता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू नो द पोजिशन ऑफ द फर्म प्रॉफिटेबल और नॉट। जो मैनेजमेंट होती है वो इंटरेस्टेड होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहती है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। सो अकाउंटिंग ऑल्सो फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट इन ड्राइंग प्लान्स फॉर फ्यूचर बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, इनिशिएट corrective action to rectifying deviation from plans, further expansion, etc. Next है creditors. Creditors are the person who supply goods and services on credit to the organization. तो creditors कौन होते हैं? Creditors वो person है जो goods और services provide कर रहे हैं organization को on credit. So these groups are interested to know financial soundness. तो ये business की financial soundness को जानना चाहते हैं, है ना, उसकी क्रेडिट वर्थनेस के बारे में पता लगाना चाहते हैं, है ना, बिफोर बिजनेस को गुड्स और सर्विसेज उधार पर ग्रांट करने से पहले। ठीक है। नेक्स्ट है लेंडर्स। नाउडेज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लैंड मनी लैंड मनी टू बिजनेस। देखिए, तो बहुत जो बैंक, बड़े बड़े बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो बिजनेस को क्या देते हैं? पैसा जो है वो लोन पे देते हैं। ठीक है। दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस बिफोर ग्रांटिंग लोन। वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं लोन को ग्रांट करने से पहले, इसलिए वो भी लेंडर्स क्या है, वो इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज और जो वर्कर है ना, एम्प्लॉयज एंड वर्कर कंसिडर अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी सो दैट दे में डिमांड अ हाइक सैलरी इन वेजेस, बेटर बोनसेस, बेटर वर्किंग कंडीशन एटसेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे मतलब पढ़ने से ही पता चल रहा है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन enterprises so that they may ascertain the safety of investment and its changes of growth that result in better return। ठीक है। इन्वेस्टर जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है किसी एंटरप्राइजेस की, है ना, जब उसे लगेगा कि उसके द्वारा जो की गई इन्वेस्टमेंट वो सेफ है ना, और उसको जो है वो हायर रिटर्न मिलेगा, बेटर रिटर्न मिलेगा, तो वो इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। The state and central government are interested in the financial statement to know the earning of enterprises for the purpose of taxation and comply national accounts। ठीक है। सो पढ़ने से ही पता चल रहा है आपको कि गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द गुड्स एट रिड्यूस प्राइस। ठीक है। तो हर कोई कस्टमर ये चाहता है कि उसको रिड्यूस प्राइस, कम प्राइस पे जो है गुड्स मिले, है ना। सो they check the establishment of proper accounting control that in turn will reduce cost of production, less price is to be paid by the consumer। ठीक है। तो इसलिए ये भी कंज्यूमर भी क्या होता है, वो इंटरेस्टेड होता है। नेक्स्ट है रिसर्च स्कॉलर्स। रिसर्चर्स रिसर्चर्स आर also interested in accounting information for interpretation of financial operations of a particular firm। Researchers are also interested in accounting information for interpretation of किसी भी particular firm की financial operations को इंटरप्रेट करने के लिए रिसर्चर्स भी जो है इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। वो तभी जो है वो फाइनेंशियल ऑपरेशंस को इंटरप्रेट कर पाएंगे जब उनके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी। सो ये था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, है ना। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, है ना।
तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। सो थैंक यू सो मच।